कि आदरणीय चिराग पासवान जी पटना के पावन धरती पर झंडा 15 अगस्त को फहराएंगे। अच्छा, स्पष्ट जी। जिस दिन ये हुआ था, चुनाव का परिणाम आया था, उसके दूसरे दिन ही उन्होंने कह दिया कि मध्यावधि चुनाव के लिए आप कमर कस लीजिए। जी। जैसा कि देखने को आपको मिल रहा है, कभी मुकेश सहनी से लड़ाई, तो कभी भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यू में लड़ाई, अब रहा बात जनता दल यू अंदर का बात, तो कहीं ना कहीं एनडीए में शुरू से ही फूट है। दो व्यक्ति दूसरे के घर को शीशा फोड़ा करते हैं, अपने घर में जाके वो देख ले कि हमारे घर का अस्तित्व क्या है। तो बिहार की जनता ने इनकी पार्टी को, मुख्यमंत्री को नकार दिया है, इनकी अस्तित्व, जैसा कि पुनः हम इसको दोहरा रहे हैं कि राजनीति के मानचित्र से इनको गायब कर दिया गया है। नमस्कार, आप भारत लाइव देख रहे हैं। बिहार में राजनीतिक गतिविधियां जो चल रही है, इन सभी गतिविधि के बीच अब एक बार फिर से हमारे साथ लोजपा के प्रवक्ता कल्लू जी मौजूद हैं और बिहार के राजनीतिक परिदृश्य की चर्चा करते हैं तो इनका रोल अहम हो जाता है। तो कल्लू जी, बिहार की राजनीति में अभी जो चल रहा है तत्काल मुद्दे, पोस्टर लग रहा है उखड़ रहा है, लग रहा है उखड़ रहा है। किस पोस्टर की बात कह रहे हैं आप? हम जेडीयू वाले पोस्टर की बात कर रहे हैं। देखिए, जनता दल यू का भविष्यवाणी और एनडीए सरकार की, जब बिहार में सरकार बनी थी उसी वक्त लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी ने जिस दिन ये हुआ था, चुनाव का परिणाम आया था, उसके दूसरे दिन ही उन्होंने कह दिया कि मध्यावधि चुनाव के लिए आप कमर कस लीजिए। जी। जैसा कि देखने को आपको मिल रहा है, कभी मुकेश सहनी से लड़ाई, तो कभी भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यू में लड़ाई, अब रहा बात जनता दल यू अंदर का बात, तो कहीं ना कहीं एनडीए में शुरू से ही फूट है। और जैसा कि हमने बोला भी, नीम और करेला एक साथ कभी नहीं रह सकता है। तो नीम कौन है, करेला कौन है, आप बेहद तरीके से समझ सकते हैं। रहा बात जनता दल यू का, तो जनता दल यू में नीतीश कुमार जी की औंगली पकड़ के राजनीति सिखाने वाले जॉर्ज साहब, चाहे वो शरद यादव जी हों, बहुत सारे लीडर हैं जिनका नाम लेना सबका ये बस का बात नहीं है। जब नीतीश कुमार जी उन लोगों का नहीं हुए, उन लोगों को भूलते उन्हें देर नहीं लगा, तो नीतीश कुमार आरसीपी सिंह, ललन सिंह, उसको तो क्या नाम है, कुशवाहा जी, नम्मा भुला रहे हैं हम जरा सा, कौन कुशवाहा नहीं तो आए हैं जो ऊपट्टी से आए हैं, नदी के ऊपर से जी, जो आके इनके गोदी में बैठ गए हैं। ये लोग खेत के गजरा मुरई है, इन लोगों को क्या समझेंगे, ये लोग का क्या अस्तित्व है अपना। तो कहीं ना कहीं ये लोग के भीतर पूरा शीशा जो था चूर हो गया है, टुकड़ा में नहीं और चूर हो गया है। आज नीतीश कुमार जी शुरू से ही जोड़ तोड़ पर भरोसा करते हैं और राजनीति करते हैं। अपने से कमजोर लोगों को, अपने से जो छोटे पार्टी के लोग उसको वो तोड़ने का काम करते हैं। तो जब सब इकट्ठा हो जाएगा तो समझ में आ ही रहा है वो क्या होगा। तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार जी को जवाब उनके पार्टी के ही नेता तोड़ के उनको दे रहे हैं। और बिहार की जनता ने बिहार के राजनीतिक मानचित्र से जनता दल यू का नामो निशान इस बिहार विधानसभा चुनाव में उन्होंने दिखा दिया 71 से 43 पे ला करके। वो तो भारतीय जनता पार्टी के कृपा से नतमस्तक बने हुए हैं और भारतीय जनता पार्टी इनके पैर पे आके नतमस्तक बना हुआ, जिसके कारण ये मुख्यमंत्री है, परिस्थितियों के मुख्यमंत्री। जैसा कि हम हमेशा बोलते आ रहे हैं कि ये परिस्थितियों के मुख्यमंत्री है। सब कुछ ठीक ठाक नहीं है, ये सब कुछ जान रहा है, चूँकि नीतीश कुमार जी का एक पैर कब्र में है और दूसरा पैर केले की छिलके पे है। तो अब इनका हुआ, अब खेला इनका समाप्त हो गया। अच्छा, बात की जा रही है लोजपा की, तो लोजपा दो फाड़ में बट गई। अब इसी तरीके का गुट जेडीयू में बन रहा है। लगातार देख रहे हैं पोस्टर से कभी उनका फोटो गायब हो रहा है, कभी उनका फोटो गायब हो रहा है। कई लोग बयान दे रहे हैं कि नीतीश कुमार
आरसीपी के छोड़कर बाकी किन्हीं को हम नेता मानते ही नहीं। तो उसमें नेता है कौन है? तो नीतीश कुमार को ना तय करना होगा। सोच लिए, जो व्यक्ति दूसरे के घर को शीशा फोड़ा करते हैं, अपने घर में जाके वो देख ले कि हमारे घर का अस्तित्व क्या है। तो बिहार की जनता ने इनकी पार्टी को, मुख्यमंत्री को नकार दिया है। इनकी अस्तित्व, जैसा कि पुनः हम इसको दोहरा रहे हैं कि राजनीति के मानचित्र से इनको गायब कर दिया गया है। ये तो परिस्थिति है कि मुख्यमंत्री हैं आज भी। इनको अगर मुख्यमंत्री होना होता तो 74-75 सीट ला के होते। इसके पहले मुख्यमंत्री थे तो आरजेडी के आशीर्वाद से ये मुख्यमंत्री थे। तो कहीं ना कहीं ये आशीर्वाद के कारण ही मुख्यमंत्री गलती से बन जाते हैं। अच्छा, बिहार की राजनीति की अगर बात की जाए तो आप भी कहते हैं मध्यवर्ती चुनाव होगा। तेजस्वी यादव भी कहते हैं हमारी सरकार बन रही है, 15 अगस्त को हम झंडा फहरा रहे हैं। देखिए, रहा बात 15 अगस्त को झंडा फहराने की बात, तो तेजस्वी यादव जी झंडा फहराएंगे कि नहीं फहराएंगे इसकी तो हम गारंटी नहीं लेते हैं। लेकिन इस बात की हम गारंटी देते हैं आपको, आपके चैनल पे, कि आदरणीय चिराग पासवान जी पटना के पावन धरती पर झंडा 15 अगस्त को फहराएंगे। अच्छा, स्पष्ट जी। और एक नज़ारा होगा देखने का वो। तो फिर जो बात कही जा रही है कि तेजस्वी यादव झंडा फहराएंगे, आप कह रहे हैं चिराग पासवान झंडा फहराएंगे और नीतीश कुमार पहले से तैयारी में लग गए हैं, तो कौन झंडा फहराएगा पटना में? देखिए, झंडा कौन फहराएगा ये तो 15 अगस्त को देखिए। आप उस दिन का इंतजार कीजिए, बस 2-3-4 दिन ही, 5 दिन बचा हुआ, ज़्यादा दिन तो है भी नहीं। तो कहीं ना कहीं चिराग पासवान जी झंडा तोलन करेंगे और बिहार की जनता, बिहार की आवाम देखेगी और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी भी देखेंगे। अच्छा, लगातार ये बातें चल रही हैं तो चिराग पासवान आशीर्वाद यात्रा कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ उनके चाचा पार्टी का विस्तार कर रहे हैं। बिहार में लगातार विस्तार होते जा रहा है और आपकी पार्टी, जो आपका गुट है चिराग पासवान का गुट, वो लगातार आशीर्वाद यात्रा में लगी हुई है और चाचा कहीं ना कहीं अपना विस्तार करके सभी कमेटियों का निर्माण कर चुके हैं। तो आपका इस तरीके का कार्य कब से शुरू होगा? क्या आपने सौंप दिया है कि पशुपति पारस ये कार्य करेंगे, आप सिर्फ यात्रा करेंगे? देखिए, पशुपति कुमार पारस जी जो कमेटी का विस्तार कर रहे हैं वो जनता दल यू पार्ट 2 का विस्तार कर रहे हैं। वो चूंकि जनता दल U1 में तो क्या स्थिति और परिस्थिति है तमाम साथियों से छुपा हुआ नहीं है, और उनका जो अधूरा काम है, जिस काम के लिए नीतीश कुमार जी ने उन्हें मंत्री बनाया, उस काम को वो अपना पूरा कर रहे हैं। और रहा बात हमारी कमेटी का, तो हमारी कमेटी का विस्तार जिलाध्यक्षों की हो चुकी है, प्रवक्ताओं की हो चुकी है। बाकी प्रदेश कमेटी के और 2-3-4 जिला अध्यक्ष जो बचे हुए हैं, विगत जो आशीर्वाद यात्रा में हम लोगों जो लगे हुए हैं, इसके कारण बस रुका हुआ है। हमको लगता है कि बस कुछ विगत दिनों में उसकी भी घोषणा हम लोग तमाम मीडिया के साथियों। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।